आज की कहानी है गांव की चाबी और 3 दोस्त नादिर, मोहसिन और असहाज। गांव के सबसे पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, साथ हंसते और साथ मिलकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के प्रधान शहजाद प्रधान बहुत उदास थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने बताया, बीज गोदाम की चाबी गुम हो गई है। कल से बुआई शुरू होनी है। अब क्या होगा? तीनों दोस्त तुरंत बावड़ी के पास पहुंचे। चाबी एक पुरानी गहरी दरार में गिरी थी। वह इतनी नीचे थी कि दिख भी नहीं रही थी और हाथ तो बिल्कुल नहीं जा सकता था। नादिर बोला, अरे, हमें चाबी कहाँ है? यह जानने के लिए सबसे तेज नजरों वाले की जरूरत है। मोहसिन ने तुरंत कहा, सबसे तेज नजर तो हलन नाई की है। उनकी कैंची कभी नहीं डगमगाती। वे हलन नाई के पास पहुंचे। हलन बड़े ध्यान से एक ग्राहक के बाल काट रहे थे। दोस्तों की बात सुनकर उन्होंने अपनी कैंची रखी और बोले, गांव के काम में मेरी नजरें हमेशा हाजिर हैं। हलन नाई ने अपनी तेज नजरों से दरार के अंदर देखा और एक छोटा सा निशान बनाकर कहा, चाबी ठीक यहां है। अब सवाल था, इतनी पतली जगह से चाबी निकालेगा कौन? असहाज ने पूछा, कौन कर सकता है इतना मुश्किल काम? नादिर ने धीरे से कहा, सरपट चोर। हां, वह इतना शांत और फुर्तीला है कि अंधेरे में भी काम कर सकता है। उसके हाथ जादूगर जैसे हैं। मोहसिन थोड़ा झिझका पर मान गया। सरपट चोर को जब पता चला कि यह गांव के किसानों के लिए है तो उसने हां कर दी। उसने कहा, मुझे बस एक लंबी पतली और आगे से मुड़ी हुई छड़ चाहिए जो अगले गांव के लोहार के पास मिलेगी। अगले गांव तक कौन जाएगा? मोहसिन ने पूछा। तीनों ने एक साथ आवाज लगाई, भोलू हवाई। पूरे गांव में उससे तेज कोई नहीं भागता। वे तुरंत भोलू हवाई की तलाश में दौड़ पड़े। भोलू हवाई एक हवा के झोंके की तरह गया और पलक झपकते ही लोहार के पास से वह पतली मुड़ी हुई छड़ लेकर वापस आ गया। वह इतना तेज था कि मानो उड़ रहा हो। हलन नाई ने निशान दिखाया। सरपट चोर ने पतली छड़ को दरार में डाला। गांव वाले रस्सी और दिए लेकर उसकी मदद कर रहे थे। सरपट ने अपने जादू वाले हाथ से धीरे से छड़ को घुमाया और चाबी को ऊपर खींच लिया। चाबी सुरक्षित थी। शहजाद प्रधान बहुत खुश हुए और तीनों दोस्तों को गले लगा लिया। नादिर, मोहसिन और असहाज मुस्कुराए। उन्होंने सीख लिया था कि अगर हर कोई अपनी खासियत से मदद करे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।